हेलो गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज के साथ। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। वो इसलिए कि मेरे बच्चे वापस आ गए हैं, साहब भी वापस आ गए हैं खैरियत से, और रात पहुँच गए थे वो। मैं इतनी एक्साइटेड हुई उनको देख के कि मैं सोचा तो था कि मैं वीडियो बनाऊंगी कि मेरे बच्चे आए, और मैं इतनी खुश हुई। बट आए काफ़ी लेट से, तकरीबन पौने 11 बजे, पौने 12 बजे आए हैं वो। 11:30 पौने 12 बजे आए हैं। तो बस जल्दी जल्दी में मैंने दरवाज़ा खोला है और उनसे मिली हूँ, और यूँ लगा जैसे कई महीनों बाद मुलाकात हुई। हालांकि वो तीसरे दिन वापस आ गए हैं, इसके पहले दिन गए थे। उनका टूर तो बहुत अच्छा रहा। अपनी दादों से मिल के आए हैं, अपनी फूफियों से मिल के आए हैं, तो बहुत खुश हैं वो भी। बट मैं तो उदास थी ना, तो अच्छी बात है कि वो इंजॉय करके आए हैं। बट मैंने क्योंकि ठानी हुई है कि मैंने उनकी डाइट अच्छी करनी है, तो अच्छी डाइट में वो दोनों कहते हैं कि मामा हमें फिंगर चिप्स लाजमी। तो आज उनकी फिंगर चिप्स बन गई है, तो अभी मैं उनको बना के देती हूँ। तो चिप्स मैंने उनकी डाल ली है। सुबह हमने नाश्ता भी बहुत सबने इकट्ठे मज़े से किया है। बिट्टू, शाहान, ये लो चिप्स। आज मैंने सालन ही बनाया, भिंडी रात की पड़ी हुई थी, तो अम्मी अबू फिर भिंडी से ही खाना खा रहे हैं। और आज का दिन हमारा कितना बिजी गुजरा है ना। बच्चे जो थे घर पे, और बच्चे नहीं थे, हम तो बस बोर ही होते थे ना। उनके बगैर टाइम ही नहीं गुजरता था। बच्चे आए तो घर में रौनक हो गई। हाँ, बच्चे आए हैं तो वाकई घर में रौनक हो गई, वरना तो घर तो हमें खाने को दौड़ता था। और जैसे कोई बेडशीट बिछी है वैसे ही बिछी रहती थी। कोई झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई पल्ला लगाने की ज़रूरत नहीं, सारे हमारे ऐसे ही के ऐसे ही रहते थे। घर पूरा नीट एंड क्लीन। बट बच्चों की फिर भी हमें याद आती थी, है ना अम्मी? अम्मी मैं थोड़ी परेशान हूँ। क्यों? क्या वो घर के किस्त वाला फ़ोन बार बार कर रहा है। क्या हुआ है? तो घर की किस्त हमने देनी होती है ना 15 तारीख को। तो इस दफ़ा साहब की अभी सैलरी नहीं आई। जैसे सैलरी आएगी फिर हम घर की किस्त भी पे करेंगे इंशाल्लाह। तो बस आप दुआ करें कि घर की किस्तें हमारी जल्दी से ख़त्म हो जाएं। हाँ, तो अम्मी हमेशा, अम्मी जब घर नहीं था आप दुआ करते रहते थे ना। तो अम्मी कहते रहते थे मुझे बस परेशान ना हुआ कर, तुझे अल्लाह मियाँ घर देगा। अब घर दे दिया है तो अब मैं परेशान हो जाती हूँ बाज़ दफ़ा कि अम्मी घर की इस दफ़ा किस्त नहीं दी, बाबा रमज़ान फ़ोन कर रहा है। वो जो मालिक है ना घर का, वो 15 तारीख से कॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो बस साहब की सैलरी इंशाल्लाह वो कह रहे हैं 1-2 दिन तक आ जाएगी, तो फिर घर की किस्त चली जाएगी। जैसे घर की किस्त चली जाती है तो मुझे थोड़ी टेंशन फ्री हो जाती हूँ। सबसे बड़ा बर्डन जो है ना, मुझे यही लगता है कि घर की किस्त बात उतर जाए। मेरी तो दुआ है कि जिनके पास घर नहीं है अम्मी, है ना, अल्लाह मियाँ सब को अपना घर दे। बहुत कैसा भी हो ना, घर ही होता। हाँ जी, अपनी तो झोंपड़ी भी होना है ना, तो उसका जो है ना वो नहीं है। सारी उम्र मेरे अब्बू तो बेचारे जो है ना रेंट पे ही रहे हैं। तो अब्बू तो हमेशा जब ठीक थे तब कहते थे अपना घर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए ना अब्बू जी। तो अब तो अब्बू जी अब रोते रहते हैं। अब मैं इन्हें कहती हूँ कि अब्बू जी ये आप अपने घर की छत के नीचे हैं। तो मुझे ये किसका घर है अब्बू जी? ये कमरा कैसा बेटी ने दिया है आपको? अच्छा। हाँ। वो टीवी लगा हुआ है, तो बस कहते हैं पंखा चल रहा है, तो बस ये मेरा घर है। कैसा अच्छा है। तो बस इनकी दुआओं की वजह से है, वरना तो एक बंदा प्राइवेट जॉब कर रहा है, मैं भी, हस्बैंड भी, तो घर बनाना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। बट माँ बाप की जब दुआएं साथ हों तो बेशक छोटा है बट अपना है। और मैं तो शुक्र करती हूँ अल्लाह मियाँ का कि उसने हमें अपनी छत दे दी है। और खाना मैंने आज कोई नहीं खाया क्योंकि मुझे तो बच्चों के आने की खुशी बहुत है। उनको मैंने चिप्स बना दी है, सुबह उनके लिए पराठे बनाए हैं, नाश्ता बनाया है। बट वो बड़े खुश हैं। अम्मी दादी के पास से होकर आए हैं ना, तो बहुत खुश हैं वो। मैंने आज ड्यूटी पे भी जाना है अम्मी। बच्चे ऐसे ही होते हैं, नानिया के पास, दादी के पास जाना होता, छुट्टियां च मजे होते हैं। हाँ अम्मी क्या कह रहे थे, आप दोबारा बोले?
बच्चे खुश होते, नानिया के पास जाते या दादी के पास जाते या फूफियों के पास जाते या मासों के पास जाते या। हाँ, इस छुट्टियों में उन्होंने 2 दफा चक्कर लगा लिया। पहले लाहौर मासों के घर लेके गई हूँ मैं, तो अब उनके बाबा जो है उनको उनकी दादों के पास लेके गए हैं, उनकी फुप्पो से मिल के आए हैं वो दोनों, और बहुत मज़े करके आए हैं और बहुत खुश हैं। तो अब बस मैंने उन्हें कहा है कि अब पढ़ाई, एकेडमी और शहान को इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मैं कॉलेज जाऊंगी और उसका जो है ना वो क्या कहते हैं उसको एडमिशन फॉर्म लेकर आऊंगी और फिर उसको दाखिल करवाएंगे इंशाल्लाह कॉलेज। और शहान का रिज़ल्ट भी आने वाला है अगस्त में, तो बस अल्लाह में ऐसे कामयाब करे, मैट्रिक में अच्छे नंबरों से पास हो। अबू आप क्यों रोते रहते हो हैं? बताओ क्यों रोते रहते हो? नहीं रोते? ये रोते तो रहते हो आप। हंसो हंसो हंसो। अच्छा, तो हम कभी कभी इन्हें कहना हंसे तो ये नहीं कहते हाँ हाँ हाँ, ये कहते हैं हंस। अबू हंसो, हंस। देखा क्या देते हैं, कहे कि हंसो तो कहते हैं हंस। भाई ये क्या बात हुई, हंसो हंस। बस अल्लाह मियां इनको ज़िंदगी दे। इनको भी मैंने सिटी स्कैन के लिए लेके जाना है, स्टार्ट किया था। मैंने किसी से बात की थी कि निश्तर में अबू जी की जो है ना सिटी स्कैन हो जाए। मैंने एक डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा आप सिटी स्कैन करवाएं। तो बस इंशाल्लाह कल या परसों इनका सिटी स्कैन करवाएंगे और फिर अबू जी का इलाज स्टार्ट होगा कि ये क्यों इस तरीके से हो गए हैं, है ना अबू? क्या करवाऊँ अबू आपका मैं इलाज? क्या करवाऊँ? निश्तर में इलाज, ठीक है, निश्तर में इलाज करवाएंगे आपका। CMH घर से काफ़ी दूर है, वहाँ मुझे सारा दिन खपना पड़ता है, ड्यूटी पे भी जाना, तो इसलिए मैंने CMH को जो है ना खुदा हाफिज़ कह दिया और मैंने निश्तर में हैं 1-2 वाकिफ़, तो उधर फिर अबू जी का करते हैं कुछ दिन बाद ड्यूटी के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। अच्छा, 4 दिन कैसे गुजरे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और आज थर्सडे है और आज मैं जा रही हूँ ड्यूटी पे। आज भी नहीं दिल कर रहा था जाने को, बट क्या करें, ड्यूटी पे तो जाना है। ड्यूटी के साथ ही तो सारी बहारें हैं, लाइफ की ज़रूरतें हैं जो हम पूरी करते हैं, बच्चों की, अपनी, और बस अल्लाह मियां हर किसी को रोज़गार दे। जिनके पास जॉब नहीं है उनको भी अच्छी जॉब अता करे। और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, वरना तो मुर्गी की वजह से इतना यहाँ पे जो है ना गंदगी थी। और क्या करें, हमने सोचा था कि इसको इधर बिठा देते हैं ताकि ये सारे अंडों में से छोटे छोटे चूज़े निकाले, बट इसने तो हमारे साथ गेम ही खेली, 2 चूज़े ही निकाले इस कम वक्त ने। अब ठीक है, इधर जो तुझे हमने ऊपर छत पे शिफ्ट कर दिया है और ये नया घर भी तुझे दे दिया है, तू भी मेरे लिए दुआ कर कि मेरे भी घर की किस्तें हो जाए पूरी और मैं भी मालिक बन जाऊं जैसे तू इस घर की मालिक बन गई है। यार ये मुर्गियां तो रख ली जाती हैं, बट मेरा ख्याल है बड़ी गंदगी है इनकी वजह से, मुझे तो बड़ी गंदगी महसूस होती है। एक अंडा वो पड़ा हुआ है, बट इसमें से चूजा मुझे नहीं लगता निकलेगा। हेलो लाडले, कैसे हो आप? बड़े हो गए हो हैं? ये है लाडला। पे आई थी कि मैं चूज़ों को दाना शाना डालती जाऊं और पौधे को पानी शानी भी दे दूं। मैं अपने पौधे को पानी दे दिया। तो मेरा कांगड़ी पहलवान सोया जी। तो मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल, अपने रूम में, अपनी ड्यूटी पे वापस। काम काम काम, घर में भी हो तो औरत काम करती है, कहीं जॉब कर रही हो और वो सीनियर हो वहाँ पे तो भी उसके ज़िम्मे काम काम ही है। तो मैं जब ऑफ यानी स्टार्ट हुए थे तो मैं बच्चों को यहाँ वर्कर्स को सैटरडे वाले दिन कह के गई थी कि मैं आऊँ तो रूम को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। तो मुझे लगता है कि जनरल सफाई उन्होंने की है,
वो इसलिए कि हर चीज़ जो है ना प्रॉपर नीट है आज मुझे लग रही, और ड्रा वगैरह भी उन्होंने साफ़ किए हुए हैं, सारे अच्छे बच्चे हैं, सारे ड्रॉ नीट एंड क्लीन किए हुए हैं उन्होंने। और सबसे अच्छी बात जो मुझे अपने वर्कर्स की लगी है वो ये है कि ये मैं अपने कैचर पता नहीं कहाँ भूली हुई थी, किस ड्रॉ में थे, कहाँ पड़े हुए थे कहाँ नहीं, बट ये मुझे इस ड्रॉ में से मिले हैं, नीचे पड़े हुए थे। तो ईमानदार होना भी बहुत बड़ी बात है। एक कैचर के पीछे भी वो कुछ भी कर सकते थे, लेके भी जा सकते थे, बट मेरे ड्रॉ में पड़े हुए थे, ये मुझे मिल गए। छोटी इतने दिनों बाद मिले हैं, है ना छोटी? हाँ जी। उदास हो गए थे हम एक दूसरे से ना इतने दिन। मेरी गर्लफ्रेंड भी है, इतने दिनों से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ भी नहीं खाया पिया। नहीं क्या क्या आप क्या कहते हो, मैं क्या हूँ तुम्हारी बेस्टी? हाँ, आप मेरी बेस्टी हैं। बेस्टी है। आज आई थी मेरी स्टाफ और हमने किया आज फिर बहुत सारा काम है ना स्टाफ जी। अभी हम करवाने लगे हैं प्रोसीजर। ये बाबा जी हैं, इनका प्रोसीजर है, और इजी डेन हमने रेडी कर लिया है। और उससे पहले मैंने करवाया है सर के साथ ट्रूकर बायोप्सी, शुक्र है अच्छे से वो भी हो गया है। और 9 बजने वाला है, जब जब मेरा जाने का टाइम होता है तब तब कोई ना कोई प्रोसीजर आ जाता है, तो इंशाल्लाह ये प्रोसीजर जल्दी से करवा के। ये भी बताओ ना मेरी छोटी स्टाफ। और ये मेरी छोटी स्टाफ देखो आज खुद मान गई है कि मैं आप ही को रोकती हूँ, और ये मुझे रोक लेती है। और ऐसा करूँगी कि अब इस दफ़ा इसकी सैलरी आएगी ना तो इससे एक पिज़्ज़ा खा लेंगे, क्योंकि ये हमेशा मुझे रोकती रहती है। तो आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा, बट हमने कोई छल्ली वल्ली नहीं आज खाई। मैं निकली और मुझे आ गया इनका फोन। ये कौन है? ये है मेरी प्रिंसेस। तो भैया ने दिया मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज। हम तो हो गया खुश। मैं साइद के साथ आ रही थी और इनके कॉल आई कि हम रास्ते में है लाहौर से, ये पीछे हमें मिलने के लिए आए। और अब देखना शहान चालन कितने खुश होंगे। बता दिया जी, बता दिया उनको, तो बता दिया मुझे इन्होंने रास्ते में सरप्राइज दिया है। तो मेरा व्लॉग अब हो गया है हैप्पी हैप्पी। मेरी प्रिंसेस आई है मेरे पास, है ना प्रिंसेस? है ना। तो मासो के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्या नाम है मासो के चैनल का? इधर देखिए जोर से, मुस्कुराती सवेरा। हाँ, हमारे चैनल को पूरा क्या, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।